प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है। मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेजिडेंटल कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का हाई स्कूल की बीजगणित में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 3 के माध्यम से वज्रगुणन विधि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से कुछ सवालों को सीखेंगे। तो विद्यार्थी चालू करते हैं आज का ये सेशन। और देखिए, आपका जो इकाई नंबर 2 के अंतर्गत बीजगणित 18 मार्क्स का जो लाभ दिलाने वाला है, उसमें आपका आज चलेगा वज्रगुणन विधि। ओके, देखिए इकाई नंबर 2 में जो दो खंड है, ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, इसमें आप लोग जो है ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इन सभी का अध्ययन कर चुके हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग जो है वज्रगुणन विधि, ओके, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से दो चरों के रैखिक समीकरण युग्मों के हल प्राप्त करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, वज्रगुणन विधि होती क्या, पहले आपको वो समझ लेना है। ओके, यदि दो प्रकार के इक्वेशन दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और सेकेंड टाइप का होगा a2x प्लस b2y प्लस बराबर 0। दोनों जो है रैखिक समीकरण दिखाए गए हैं एक्स वाई के पदों में। और एक प्रतिबंध भी होता है कि यदि a1/a2 का मान जो है b1/b2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ओके, और इसका सीधा मतलब है कि यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है a1b2 माइनस a2b1। इसका मान भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, द वैल्यू ऑफ द a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस कंडीशन में, जबकि एक देखिए रैखिक समीकरण ये दिखाया गया है, दूसरा ये शो किया गया है, ठीक है ना। प्रतिबंध आपको बता दिए गए हैं। प्रतिबंध देखिए, एक प्रतिबंध ये है, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस निकाय का एक अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। x का मान यहाँ से, y का मान यहाँ से। ओके, अब देखिए, आप ये ध्यान देना कि एक्स वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे याद नहीं करनी, बल्कि एक वज्रगुणन विधि का जो प्रोसीजर होता है, आप उस प्रोसीजर के माध्यम से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। ओके, थोड़ा इसकी डेरिवेशन चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए, दो इक्वेशन शो किए गए हैं, a1x धन b1y प्लस c1 के फॉर्म में, 0 के फॉर्म में। सेकेंड है a2x धन b2y धन c2y 0 के फॉर्म में। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में b2 से और इक्वेशन सेकेंड में b1 से गुणा करके घटाते हैं। ओके, देखिए ये बन गया है। यहाँ से हल करते हैं तो x की वैल्यू ये बन जाती है। ऐसे ही इसका उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने का मतलब है कि फर्स्ट में a2 से और सेकेंड में a1 से मल्टीप्लाई करके घटाने पर फिर से जो है ये y का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से x की वैल्यू और y की वैल्यू ये मिल जाती हैं। ओके, अब देखिए, आपको ये ध्यान देना विद्यार्थियों कि आपको यहाँ पर ये चीज़ याद नहीं करनी है। दो दिए गए रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए आपको x और y की वैल्यू यहाँ से याद नहीं करनी, बल्कि आपको ध्यान देना है कि इसको किस प्रकार से लिखा जाना है। ओके, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। देखिए, होता क्या है कि जैसे x, y और अचर के पदों में अगर इक्वेशन दिखाए गए हैं तो कैसे लिखा जाना है। x, ओके, इक्वल्स y इक्वल्स 1। ओके, उसके नीचे आएंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। x के नीचे ये चीज़, y के नीचे ये, और कांस्टेंट के नीचे ये, ठीक है। और क्रॉस करने का तरीका समझ लें। पहले ये आएगा, क्रॉस में पहले b1 c2 में जाएगा, फिर b2 c1 में जाएगा। और ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन में बता दूंगा कहाँ से आ रहा है ये, ठीक है ना। x का मतलब है कि इसमें a का पद नहीं आना है। ओके, y का मतलब है कि इसमें b का पद नहीं आएगा, और कांस्टेंट का मतलब है कि इसमें c का पद नहीं आएगा। ओके, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके बाद x y अचर पद लिखने के पश्चात आपको क्रॉस कर लेना है,
और क्रॉस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए B1 जाएगा C2 में और B2 जाएगा C1 में। y के लिए C1 जाएगा A2 में और A1 जाएगा C2 में। ओके, ऐसे थर्ड में अचर में A1 जाएगा B2 में और A2 जाएगा B1 में। तो ये तरीका होता है। और यहाँ से आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो निश्चित रूप से x y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। ओके, और मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि आपको ये x y की वैल्यू याद नहीं करनी है। ये x y की वैल्यू जो निकाली गई यहाँ से, ये आपको याद नहीं करना, बल्कि ये चीज़ ध्यान देनी है। ओके, तो ये हो गया आपका वज्र गुणन विधि से क्वेश्चंस को लगाने का मेथड। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको और सीखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है। ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल, वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करना है और निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। विधि कौन सी, ये आपको चेक कर लेना होगा। मैंने आपको पहले भी रिपीट किया है कि विधि में ग्राफी विधि, आलेखी विधि इसको कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और आज हम लोग का चल रहा है ये वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन शो किए गए। पहला इक्वेशन 2x + 3y = 7 के फॉर्म में, और दूसरा दिया गया है 6x + 5y = 11 के फॉर्म में। ओके, अब इन दोनों को हल करना है। तो पहला काम क्या है कि सबसे पहले आपको जो है इक्वेशन को a1x धन b1y धन c1 बराबर शून्य इस फॉर्म में लाना होगा। ओके, इस फॉर्म में लाने का मतलब है कि जो आपका जो RHS में 7 है वो आपका इधर आ जाएगा, RHS में जो 11 है वो आपका बाएं पक्ष में आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जब हम लोग इतना काम कर लेते हैं तो ये दोनों 7 11 को जब आप दाएं से बाएं पक्ष में लाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त हो जाते हैं। ओके, अब आपको ये ध्यान देना है कि जब आप अब x y और नियतांक, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया x y और नियतांक, ये चीज़ आपको लेके चलनी होगी। तो पहले देखिए मैंने x लिख दिया है। ओके, और उसके नीचे, अब उसके नीचे देखिए x का मतलब है कि ये चीज़ हट जाएगी, बचेगा इतना पद, 3y 7 और 5y 11। तो y का गुणांक देखिए 3 यहाँ पे आ गया है, 5 नीचे आ जाएगा। ओके, 7 -7 यहाँ आ गया और -11 यहाँ आ गया। ठीक है, x का मतलब है कि आपको x का जो गुणांक है वो नहीं काउंट करना है, y का गुणांक और जो अचर पद है चिन्ह सहित वो आपको ले लेना है। तो यही वज्र गुणन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए x का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसमें x का पद नहीं आना है, x का गुणांक नहीं आएगा। y का गुणांक देखिए मैंने यहाँ दिखा दिया है 3 5 के फॉर्म में यहाँ से। ओके, चिन्ह सहित, और -7 -11 दिखाया गया यहाँ पे, तो ये अचर में यहाँ पे आया जाएगा। ओके, y में आ जाते हैं। अब y में देखिए ये चीज़ हट जाएगी। ठीक है, -7 11 देखिए लिखा है पहले से, 2 6 लिख देना है, 2 6 यहाँ पे आ गया। ओके, अब आपको लास्ट में 1 दिखाना है। 1 का मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा अचर पद को, नियतांक को। तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ नहीं लेनी है। कैसे चलेगा, ये चलेगा 2 6 और 3 5, एक में आ गया 2 6 3 5। ओके, तो इतना होने के बाद देखिए क्या करना है। अब एक्चुअली x का हो गया इतना, y का इतना बन गया और z का ये बन गया, मतलब नियतांक का ये बन जाएगा। ओके, अब आपको x लेके चलना है तो पहले क्रॉस करेंगे 3 का -11 में और -5 का -7 में। ओके, मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। एक्चुअली x लिखा और नीचे देखिए 3 का किया किस में, 11 में, तो माइनस का 33 और माइनस ये 5 का किया 7 में, और नेगेटिव देखिए हट जाएगा, प्लस का 35 हो जाएगा। ओके, तो x अपॉन कितना आ गया, 35 में 33 गया 2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चिन्ह का इस्तेमाल करना है, घटाना है। एक्चुअली ये गुणा माइनस ये गुणा माइनस ये गुणा, ये गुणा माइनस ये गुणा, तो इसका यूज करते जाएँ। x में देखिए ये हमने ये दिखा दिया है, 3 का 11 में और 5 का -7 में।
जब हम लोग बात करते हैं y की, तो y में इतना आएगा, तो y में देखिए ये दिखा दिया है कैसे, -7 का 6 में और -11 और 2 का, ठीक है। कांस्टेंट में आ जाएं, कांस्टेंट में देखिए आपका कुछ ऐसा बनेगा, इतना पद, ओके। 1 लेके चले हैं और 2 का किया है 5 में और 6 का किया है 3 में, नेगेटिव में। ये आपका अचर पद का मान निकल आएगा, ओके। इसके पश्चात सिंपली कैलकुलेशन है, इसको आप समझ लें, ओके। देखिए एक्स में हम लोग ये लेके चले हुए हैं, 3 का 11 में किया, माइनस का 33 हो जाएगा, 5 का 7 में 35 हो गया, चिन्ह प्लस का हो जाएगा। वाई लेके चलेंगे तो 6 सतह 42, माइनस का 42 हो गया और माइनस माइनस प्लस होके 22 हो गया, ठीक। कांस्टेंट में आ जाए, 2 का 5 में किया है और 6 का 3 में किया है। और सिंपली नीचे देखिए यहाँ पे x/2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। y/-20 बन गया और 1/-8 बन गया, ओके। तो आपको अब कंपेयर कर लेना होगा। कंपेयर किससे करना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ये पद देखिए बना हुआ है, पहले आपको ये दिखाना है इसके बराबर, उसके बाद ये दिखाना है इसके बराबर, ओके। इस प्रकार से आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। चेक कर लें, मैंने क्या कहा, x/2 को दिखाना है -1/8 के साथ में। क्रॉस कर लेंगे, 2 ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू 1/4 नेगेटिव में आ गई, ठीक। ऐसे ही आपको निकाल लेना है किसका, y का मान, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ओके। y/20 इक्वल टू -1/8, ये किया, क्रॉस कर लिया तो y की वैल्यू देखिए 5/2 आ गई प्लस में, ओके। तो इस प्रकार से दिए गए जो 2 समीकरण निकाय दिए गए हैं उनके हल एक्स वाई के पदों में ये प्राप्त हो जाते हैं। तो वैसे यही जो मेथड है, प्रोसीजर, इसको वज्र गुणन विधि या मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस विधि से आप दिए गए समीकरण के हल प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से 2 इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाए गए थे, इनके हमने जो है एक्स वाई के मान प्राप्त कर लिए हैं, ओके। अब क्वेश्चन 2 पे आ जाएं। हालांकि आपने इसका प्रोसीजर चेक कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 में देखिए वज्र गुणन का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है, ठीक है ना। और यहाँ भी दिक्कत है, 20 को दिखाया गया आरएचएस में, इसको हमें ले जाना है एलएचएस में। 17 को दिखाया गया है आरएचएस में, इसको हमें ले जाना होगा एलएचएस में, ओके। तो इन दोनों के माध्यम से दिए गए समीकरण जो निकाय हैं कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे हम लोग एक्स वाई और नियतांक लेके चलते हैं वो काम चालू हो जाएगा, ओके। देखिए ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, एक्स के चला हुआ है, इसको छोड़ के 5, 2 और 20, 17 ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप y का मान निकाल लें। y में देखिए y का नियतांक नहीं देखना है, ये बन जाएगा। और नियतांक में देखिए आपका ये जो बचेगा वो 5.52, ओके, ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। चालू करते हैं। देखिए ये फर्स्ट ये दिखाया गया है x में, ये y में और ये नियतांक में। तो x लिखा हुआ है, x के नीचे क्या आएगा, 5 का 17 में जाएगा 85 प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 का 2 में 40, ओके। x में हो गया, y में आ जाएं। y में देखें 20 का 7 में किया है 140 हो गया और 17 का 3 में किया है, चिन्ह बदल के 51 हो गया है, ठीक। लास्ट में अचर पे आते हैं। अचर में 3 का 2 में दिखाना है, 5 का 7 में दिखाना है, 3 दूनी 6 हो गया है, 5 से 35 हो गया है, ओके। तो सिंपल तरीके से आपने देखा कि एक्स अपॉन कितना 125, वाई अपॉन नेगेटिव में 89 और 1/41, ओके। तो फिर से हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो ये पद बराबर ये पद हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 125/41, ओके। ऐसे आपको वाई के जो
मान अगर निकालने हैं तो y अपॉन नेगेटिव में 89 इक्वल टू 1/41, तो y की वैल्यू देखिए आ गई है नेगेटिव में 89/41। ओके, तो ये देखिए x y की वैल्यू जो है प्राप्त हो जाती है और दिए गए समीकरण निकाय के हल जो है इस रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इनके सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। इन सॉल्यूशंस को आप चेक कर सकते हैं। कैसे करना है कि एक्स वाई की वैल्यू जो है दिए गए समीकरण निकाय के किसी एक इक्वेशन में आप दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक्स वाई की वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, हल करने पे 20 आना चाहिए। ठीक है ना, या फिर यहाँ एक्स वाई की वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं तो हल करने पे कितना आना चाहिए 17। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिए फिर से निकाय को हल करने के लिए बोला गया है। सिंपली एक इक्वेशन ये दिखाया गया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab के फॉर्म में, और सेकेंड इक्वेशन ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, तो ये आपका मानक स्वरूप हो जाएगा। 2ab को लाएंगे LHS में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लाएंगे LHS में, तो दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। ओके, अब हमें इस्तेमाल करना है वज्रगुणन विधि। x लिखा है। ओके, x का मतलब है कि आपको x का मान नहीं लेना है। ठीक है, x का मान नहीं लेना है, बल्कि y में क्या है a है, y में क्या है माइनस b, नियतांक क्या है 2ab निगेटिव में b स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख लें, ये जो दिखाया गया है इसको आप लिखिए ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ देखिए, यही चीज़ दिखाई गई है। तो चिन्ह आप जब निगेटिव के अंदर ले आएंगे तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये x की वैल्यू यहाँ से ये हो गई। y के लिए देखिए, y में क्या करना होगा, y के लिए ये पद हट जाएगा, आपका b अपॉन ए और बन जाएगा, और लास्ट में a अपॉन नेगेटिव बी, ए और नेगेटिव बी। ओके, अब यहाँ से पहले x की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ओके, अब ये चीज़ ध्यान दें, x को ऊपर दिखा दिया है, x को ऊपर दिखाया, a का मल्टीप्लाई यहाँ किया है और माइनस b का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये बना है ये। ठीक है, y के लिए चलते हैं तो y में इतना लेके चलना होगा। ठीक है, -2ab का मल्टीप्लाई a में और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का b में, अब घटाते जाना है। ठीक है ना, घटाना भी करना है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और लास्ट में जो नियतांक है अचर है उसमें बी में जाएगा, नेगेटिव बी में ए में जाएगा, तो किस इस प्रकार से बन जाएगा। ओके, और देखिए एक्स वाई और अचर के पदों में ये चीज़ प्राप्त हो गई है। एक्स में देखिए ये बन गया है, वाई में ये बना है और नियतांक में ये बन गया है। ठीक है, बी स्क्वायर एक कम हो जाएगा, ये बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे देखिए अप्लाई हो जाएगी, ए स्क्वायर बी बनेगा नेगेटिव में, और ये ठीक है। अब आपको एक्स का मान निकाल लेना, ये पद और ये पद इक्वल कर लेना है। ओके, तो ये इक्वल देखिए किया गया है, इक्वल करने के बाद एक्स की वैल्यू ए प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये पद कट जाएगा, क्रॉस कर लेंगे तो एक्स का मान ए आ जाएगा। ओके, ऐसे आपको y का मान निकाल लेना, y के लिए आपको ये पद और ये पद लेके चलना होगा। ठीक है, और इन दोनों को इक्वल करने का मतलब है कि कुछ इस प्रकार से बनेगी रूपरेखा। ठीक है, यहाँ हमें कॉमन कर लेना है b, तो वही चीज़ बचेगा जो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये पुनः कट जाएगा ऊपर नीचे, नेगेटिव भी कट जाएगा, तो y की वैल्यू देखिए b आ गई है। ओके, x की वैल्यू a आई थी, x की वैल्यू a आ गई है, y की वैल्यू b आ गई है। तो ये जो हैं जो भी समीकरण निकाय शो किए गए हैं उनके x y के मान हो जाएंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं।
क्वेश्चन 4 देखें। निकाय को एक्स वाई के लिए हल प्राप्त करना है। एक इक्वेशन ये दिखाया गया, दूसरा इक्वेशन ये दिखाया गया है। यहाँ में देखिए गड़बड़ी है ये, क्योंकि आपका जो अचर पद है वो दाएं पक्ष में दिखाया गया है। तो पहले आपको उधर ले आना पड़ेगा, दाहिने पक्ष में। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला इक्वेशन है एक्स धन, इसको पहले अंदर ले आते हैं। ए को अंदर ले गए हैं, बी को अंदर ले गए हैं, तो ये बन गया है। ठीक है, ये आपका आरएचएस में शो किया गया है। ओके, अब आपको एक्स के पदों को अलग कर लेना है। एक्चुअली ये इस प्रकार से शो किया गया, ए एक्स प्लस वाई प्लस बी एक्स माइनस वाई बाएँ पक्ष में। इसको लिखा गया है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई। ओके, अब कॉमन निकाल लेते हैं। एक्चुअली यहाँ भी देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है। एक्स कॉमन कर लिया तो बनेगा ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे वाई चेक कर लेना है। वाई देखिए यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है। वाई कॉमन कर लिया है तो बनेगा ए माइनस बी। ओके, बाएँ पक्ष की बात कर रहा हूँ, तो बाएँ पक्ष में देखिए एक्स ए प्लस बी और प्लस वाई ए माइनस बी। देखिए ये बन गया है। दाएँ पक्ष को चलने दें क्योंकि बड़ा पद है ये, अब इसको चलने देते हैं। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन में भी वही काम कर लेना है। ए को अंदर ले आना है, बी को अंदर ले आना है चिन्ह सहित। एक्स और वाई कॉमन करके देखिए ये बन गया है। ठीक है, अब आपका दोनों इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ओके, तो पहले वाले में हम लोग एक्स का गुणांक यहाँ देखिए ए प्लस बी है, वाई का गुणांक ए माइनस बी है और नीतांक ये पूरा हो जाएगा। सेकेंड वाले में एक्स का गुणांक ए माइनस बी, वाई का गुणांक ए प्लस बी और नीतांक कितना हो जाएगा। ठीक है, तो वज्रगुणन यूज कर लेते हैं, और वज्रगुणन का मतलब एक्स लिखा हुआ है, तो ये और ये चलेगा और नीचे ये और ये चलेगा। ओके, ऐसे आप वाई की बात कर लेते हैं, तो वाई में एक आपका नीतांक के अलावा एक और आगे बढ़ जाएगा, मतलब एक्स का गुणांक इसमें और बन जाएगा। तो ए प्लस बी देखिए यहाँ पे है, ए माइनस बी यहाँ पे है, वो शो कर दिया है। अचर में आते हैं, तो अचर में आपको अचर नहीं लेना है। तो इसके बाद की कड़ी आपकी वाई का गुणांक हो जाएगा। वाई का गुणांक यहाँ पे ए माइनस बी है और यहाँ ए प्लस बी है, देखिए वो शो कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक्चुअली इसमें इसको बाएं पक्ष में नहीं ले गए हैं, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स का मतलब है कि चेक कर लें, एक्स का मतलब कि ए माइनस बी का मल्टीप्लाई पहले आपको इसमें करना पड़ेगा और माइनस ए प्लस बी का इसमें करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो नेगेटिव लगा हुआ है ये नेगेटिव हट जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ है, ये माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, वाई के लिए लिख चलते हैं। वाई में ये इंटू ये कर लेंगे पहले। ओके, और माइनस ये इंटू ये। ठीक, ऐसे ही आपको नियतांक में चलना है। नियतांक में देखिए कुछ इस प्रकार किया गया है लास्ट में इसके लिए। तो 1 लिखा हुआ है, ए प्लस बी का किया ए प्लस बी में, और ए माइनस बी का किया ए माइनस बी में। ओके, आगे बढ़ें। अब एक्स में देखिए एक्चुअली क्या बन रहा है उसको आप समझ लें। देखिए एक्स में नीचे ये बन रहा है और प्लस ये बन रहा है, और दोनों ये फॉर्मूले हैं। ये जो लिखा हुआ है अगर निगेटिव को बाहर कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ओके, एक बार फिर समझ लें, ये जो लिखा हुआ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर, निगेटिव को बाहर कर लेना है, तो ये एक्चुअल में एक फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे चले आएँ इसके नेक्स्ट के लिए। यहाँ पे
ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्स में दोनों फार्मूले बन गए हैं और एक्स अपॉन इतना देखिए किया गया है। ओके, वाई में आते हैं। वाई के पास देखिए कुछ बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब वाई में देखिए ये निगेटिव, पहले ए माइनस बी को इसके अंदर ले आओ, ये आ गया। ठीक है, और ए प्लस बी को इसके अंदर ले गए हैं, देखिए ये बन गया है। चिन्ह को बदल दिया क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है। ओके, और नीचे जो अचर पद है ए प्लस बी का ए प्लस बी में किया है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का ए माइनस बी में किया है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, मतलब एक्स अपॉन यहाँ पे आ जाए, ये जब निगेटिव के अंदर लाएंगे तो ये ए स्क्वायर ए क्यूब निगेटिव में हो जाएगा, कैंसिल आपस में हो जाएंगे। ये बी क्यूब 2b³ बना देगा। ठीक है, वाई में नीचे आते हैं तो पहले तो ये इस निगेटिव के अंदर ले जाते हैं पूरा। ओके, सब चिन्ह बदल जाएंगे और उसके बाद जो समान घात वाले पद हैं उनको एक साथ करके जोड़ घटा लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से बनता है। और लास्ट में जब इसको आप यूज करते हैं सॉल्यूशन के तौर पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर कट आएगा, 2ab 4ab बनाएगा। ओके, और यहाँ में देखिए जो y का गुणांक, y का जो नीचे पद दिखाया गया था उसमें कुछ कटने वाला है। 2ab² 2ab² कट आएगा, 2a² 2a² 4a² हो जाएगा, b³ 2b³ हो जाएगा। ओके, और ये आपका नियतांक 1/4ab। अब आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके पहले थोड़ा और भी चेक कर लें। एक्चुअली इसमें कॉमन कुछ दिखाई पड़ रहा है, कॉमन कितना है, 2b कॉमन कर लिया है। ओके, कॉमन करने के बाद ही आप जो है तुरंत ये पद x का पद इसको बराबर दिखा देना है। यहाँ से x की वैल्यू देखिए ये बन गई है। ओके, ऐसे ही आपका जो y का जो पद है ये वाला, इसको बराबर कर लेना है। इसको बराबर करने के 2b है और ये b है और यहाँ 2 बचेगा, ये कट आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू देखिए कुछ ऐसे बन रही है। तो y को देखिए बराबर किया है, चले गए हैं तो ये बना है। ठीक है, 2b कॉमन कर लिया तो ये 2b करेगा तो y की वैल्यू ये आ गई है। तो विद्यार्थियों आपने x y की वैल्यू प्राप्त कर ली है। x की वैल्यू b²/2a बन गई है और y की वैल्यू 2a² तो b²/2a बन गया है। ओके, तो इस प्रकार जो समीकरण निकाय शो किया गया था उसके दो जो अज्ञात राशियां हैं x y अननोन, इनके मान हमने प्राप्त कर लिए हैं। ओके, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए क्वेश्चन ही हो चुका है, इसको आप ट्राई करें और आप निश्चित रूप से समझिए कि यदि पेपर में वज्र गुणन लिखा जाएगा तो आपको वज्र गुणन विधि का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें आप जो है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या आलेखी विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वज्र गुणन से आपने सीख लिया है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ सवाल जो आप घर में अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और इसमें देखिए क्वेश्चन चेक कर लें। ये आपका जो समीकरण निकाय शो किए गए हैं इनको आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो ये देखिए पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कुल 8 क्वेश्चन शो किए गए हैं। इसको और स्पष्ट कर लें। ये देखिए 8वां क्वेश्चन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7वां ये है, 8वां ये है, कुल 8 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो 4 विधियाँ जो समीकरण निकाय को हल करने की होती हैं, जिसके माध्यम से आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, उसमें आपका आलेखी, विलोपन, प्रतिस्थापन और आज वज्र गुणन विधि, ये चारों विधियाँ मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। विद्यार्थियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस वीडियो को देखें और
वज्र ग्रंथ को अच्छी प्रकार से सीखें। थैंक यू।